हेलो गाइस। आज है ना मैं सुबह व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं हेलो गाइस। आज है ना मैं सुबह व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि है ना मैं जल्दी जल्दी आज शायद मैं लेट हो गई थी स्कूल के लिए या तो कुछ था। हाँ, आज मैं लेट ही उठी थी तो फिर लेट उठी तो सारे काम है ना लेट लेट हुए थे मेरे। तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। और मेरी मम्मी है नहीं, अभी कहीं गई हुई है तो मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। यहाँ तक कि मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा, आज दिया जलाना पड़ेगा, पानी वानी भरना पड़ेगा। तो सारे ही काम मुझे करना है। और है ना मेरे को ना थोड़ा उदास सा फील हो रहा है बिकॉज मेरी मम्मी अभी नहीं है। तो मम्मी नहीं होती ना तो थोड़ा सारा काम करना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। और वैसे तो मैं खुद कुछ करती नहीं हूँ झाड़ू पोछा के अलावा, लेकिन अब तो मुझे कल भी करके जाना पड़ेगा स्कूल में। और गाइस मेरे को ना थोड़ा सैडनेस सा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे कि हम किसी के लिए कितना भी कर दें, स्कूल में हो चाहे कोई भी हो, हमारे फ्रेंड्स हो, कुछ कितना भी कर दें, लेकिन है ना वो हमें बुरा ही बना देते हैं सबके आगे, है ना। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। मैं कितना ही अपनी फ्रेंड के लिए या किसी के लिए कितना ही कर दूँ, उसको लगता है कि मैं गलत हूँ। और जिनको वो हमारी बातें बताते हैं उनको उनको वो अच्छे लगते हैं ना। लेकिन ठीक है, सबका अपना अपना है। अब हम कितना हर्ट होते रहेंगे, अपने आप को तो कभी तो ठीक करना ही पड़ेगा ना। इसलिए ना मैंने सोचा कि चल ठीक है, माइंड ना मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था तो मैंने सोचा चल व्लॉगिंग करती हूँ। आज सुबह भी व्लॉगिंग नहीं की थी मैंने। तो अब अपना यूट्यूब तो चैनल ग्रो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए ना। तो वीडियोस तो बनानी पड़ेंगी मुझे। तो मैं दिखाती हूँ। पहले तो शायद मैं बर्तन ही या पूजा कर लो या बर्तन मांज लो। बर्तन भी हैं, हाँ थोड़े से बर्तन हैं। तो पहले मैं बर्तन ही मांजूंगी। बर्तन मांज के फिर मैं बाकी की चीज़ आगे कंटिन्यू करूँगी। पहले बर्तन मांजूंगी, फिर भगवान जी की पूजा करूँगी, फिर पानी भरूंगी, फिर आटा देखूंगी फ्रिज में है नहीं है, फिर आटा लगाऊंगी, फिर सब्जी बनाऊंगी। आज तो मुझे सारे ही काम करना है, दूध लाना है, दूध गर्म करना है। तो पहले मैं बर्तन मान लेती हूँ। और कोई है नहीं ना अभी घर पे तो बोर हो रही हूँ अकेले। तो मैंने सोचा चल वीडियो बना लेती हूँ, वीडियो बनाते बनाते बातें ही कर लूंगी, है ना। और गाइस आप बताना, आपके साथ भी कभी ऐसा होता है क्या कि आप जिससे अपनी बातें शेयर करते हो, चाहे अपनी आपकी फ्रेंड हो या कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, और आपके साथ ऐसा हो कि हाँ आपने उसको कुछ बताया हो, फिर वो आप किसी और फ्रेंड को बता दें, है ना। तो कितना बुरा लगता है। ऐसे ही ना मुझे कुछ चीजें प्रॉब्लम दे रही हैं क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे ना अलग हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील होता है। या तो मैं कुछ ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ इसलिए मैं ऐसी हूँ, या फिर कोई मेरे को समझ नहीं पा रहा इसलिए शायद मैं ऐसी हूँ। मुझे नहीं पता मैं ऐसी क्यों हूँ, लेकिन शायद मेरा है ही ऐसा, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मैं ज्यादा लोगों से थोड़ा घुलना मिलना कम पसंद करती हूँ। हाँ, अगर किसी में मेरे को ट्रस्ट होता है तो मैं उसके साथ छोड़ती भी नहीं हूँ, ऐसा है। लेकिन मेरी हर किसी से जल्दी बनती भी नहीं है, ऐसा भी होता है। आप लोगों के साथ भी होता है कि ऐसा बताना, या मेरे साथ ही होता है ऐसा, या कुछ ज्यादा ही मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है। मैं चीजों को ना कुछ ज्यादा सोचती हूँ, ये मेरे दिमाग में चलता रहता है। अगर इसको थोड़ा पढ़ाई में लगा लूँ ना मैं, तो आज से मैं कुछ बन जाती, कुछ बनती नहीं तो कहीं गवर्नमेंट टीचर तो बनी जाती। तो बर्तन मांजती हूँ, बर्तन मांज के फिर आपसे करती हूँ बातें फिर से, कि कोई तो है नहीं है घर पे तो आप लोगों से ही बात करनी पड़ेगी मुझे। और इस बहाने मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा, है ना। मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था सुबह स्कूल में जाते हुए। तो अब जब तक मम्मी नहीं आएगी तब तक मैं शायद शाम को ही ब्लॉग बनाऊं और फिर डालूं, क्योंकि ऐसे करूंगी इस ब्लॉग को ना शाम को बना लिया करूंगी और मॉर्निंग में डाल दिया करूंगी, है ना। क्योंकि स्कूल का तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ और फिर और दिखा दूंगी। डेली तो होता ही है स्कूल का। तो थोड़े से ही बर्तन है, वैसे बर्तन ज्यादा नहीं है। अब अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो सोचने से ना दिमाग भी ज्यादा दर्द करने लग जाता है। फिर दर्द करता तो फिर अलग अलग ख्याल आते हैं मन में। तो बर्तन मांज के आपसे मिलती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जिस हिसाब से हम
ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं ना, वही हमारा विश्वास तोड़ता है। ऐसा मेरे साथ तो पता नहीं कितनी बार हुआ है, बहुत बार हुआ है मेरे साथ। मैं चाहे स्कूल हो, कहीं पे भी हो, जिस इंसान पे ज़्यादा भरोसा करते हो ना, वो मेरा भरोसा तोड़ ही देता है। इसलिए ना मुझे जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, और अब तो बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि शायद ना मैं खुद जैसे ना, मैं ये सोचती हूँ कि सामने वाला भी ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जैसी मैं हूँ वैसे थोड़ा सामने वाला मिल सकता है मुझे ना, कुछ तो डिफरेंट होगा वो भी, और कुछ तो अलग चीजें होंगी। ठीक है, हम मान सकते हैं सब अलग अलग होते हैं, लेकिन यार कुछ चीजों में तो इंसान सेम ही होता है, कुछ तो थिंकिंग उसकी मिलती है ना, ऐसा तो होता ही होगा। अब जरूर ये तो मैं भी नहीं बोल रही क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन मान लो जो चीज आपको नहीं पसंद उसको पसंद हो, तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू ना मिले, है ना, ये होता है। अब मैं अपने माइंड को डिस्टर्ब रखूंगी तो मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है मेरे को ब्लॉगिंग करनी है, बाकी चीज़ें बाद में ठीक है देखी जाएंगी, एटलीस्ट ब्लॉगिंग तो करूँ। और मेरे मंज गए बर्तन तो कम ही थे इसके अंदर, इसलिए मैंने धो लिए जल्दी से। मांज लिए मैंने बर्तन, अब बर्तन तो मंज गए। अब मैं जाती हूँ मोटर चलाने, क्योंकि पानी तो भरना ही पड़ेगा ना, पानी नहीं भरेंगे तो पियेंगे कैसे, है ना। तो पानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, है ना। पानी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, ना नहा सकते, ना पी सकते, ना खा सकते, है ना। तो जाती हूँ मोटर चलाने, क्योंकि मम्मी तो है नहीं, अब सारा काम तो खुद ही करना पड़ेगा, है ना। तो और गाइस मैंने ना शायद कल स्वेटर नहीं पहना था, तो मेरे को ना कोल्ड हो गया। अब कोल्ड से ना मेरे को फीवर हो जाता है। अब नीचे भी अंधेरा हो रहा है, तो जला के आती हूँ लाइट जलाने के बाद मैं फिर वीडियो फिर से कंटिन्यू करूँगी, और मोटर चला देती हूँ। मोटर तो चला दी मैंने, पानी भरते हैं। इसके बाद में पानी भरने के बाद मैं देखूँगी फ्रिज में आटा है नहीं है, पानी तो भर जाएगा। जब तक भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ ना, पूजा करने के बाद में फिर आटा लगाऊंगी। होगा फ्रिज के अंदर तो नहीं लगाऊंगी, है ना, उसी से बना लूँगी। और नहीं होगा तो आटा भी लगाना पड़ेगा। और फिर सब्जी देखूँगी किस चीज़ की बनाऊँ, है ना। तो पहले हम चेक कर लेते हैं पानी आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बाद में फिर हम देन आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज़ व्लॉग को ना पूरा देखो, क्योंकि पूरा व्लॉग देखोगे तभी तो आपको कुछ पता लगेगा, है ना। और सब्सक्राइब करो प्लीज़ गाइस, चैनल को बढ़ाओ मेरे को। मैं भी यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, और धीरे धीरे ही होगा, एक साथ तो होगा नहीं कुछ, है ना। तो पहले हम चेक कर लेते हैं पानी आ रहा है नहीं आ रहा। गाइस आप भी बताना, मम्मी नहीं होती तो मेरे को ना थोड़ा आलस सा आता है, बिकॉज काम करना पड़ता है ना। अब मम्मी होती तो यूँ बोलती तेरे को काम करना पड़ रहा है ना, इससे तेरे को आलस आ रहे होंगे, है ना। और ऐसा नहीं है, मैं काम तो कर सकती हूँ, मुझे को काम करने में आलस नहीं आता, लेकिन है ना कभी कभी मेरा माइंड है ना अपसेट रहता है, इसलिए मेरा मन नहीं करता काम करने का। तो
पानी भर के देन फिर से मिलती हूँ आपसे। भर लिया मैंने पानी तो भर लिया गाइस। लेकिन अब पहले तो ना ऊपर का गेट बंद करके आती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा डर लगता है अकेली होती हूँ तो, है ना। तो मम्मी तो बाहर गई हैं अभी, तो फिर गेट बंद करके आते हैं एक बार। वैसे तो थोड़ा उजाला हो रहा है बट फिर भी बंद कर देती हूँ, क्योंकि अब घर में कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ, तो फिर मुझे डर लगता है, इसलिए मैंने बंद कर दिया। अब पानी भी भर लिया मैंने, और सब्जी तो थोड़ी रखी हुई है वैसे, पर बनानी पड़ेगी। आज ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे ना गले में दर्द है और थोड़ा फीवर भी है और कोल्ड भी हो रहा है वैसे थोड़ा। तो अब करती हूँ पूजा भगवान जी की। भगवान जी सद्बुद्धि दे हमें और हमारा दिमाग अच्छी दिशा में लेकर जाए, है ना। जो हमारा दिमाग ऐसा हो रहा है थोड़े लोगों के साथ रह के, वो ठीक हो जाए। और मेरी ये पूजा की कटोरी नीचे गिर गई, इसमें प्रसाद था थोड़ा सा, तो मैं इसको धो लेती हूँ। धो लिया मैंने गाइस ये, और चलते हैं रूम में, फिर करती हूँ पूजा, फिर देखती हूँ क्या बनाऊँ खाने के लिए। क्योंकि पापा और मेरा भाई, मेरे पापा तो खा लेंगे जो बनाऊँगी, लेकिन मेरा भाई थोड़े नखरे करता है, तो देखना पड़ेगा मुझे क्या रखा है फ्रिज में, फिर उसके अकॉर्डिंग बनाऊँगी। अब थोड़ी सी पूजा कर लेती हूँ भगवान की। पूजा करने के बाद फ़ोन यहाँ रख देती हूँ, यहाँ से दिख जाएगा, व्लॉग बना रही हूँ ना इसीलिए। और जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। चुन्नी लेना भूल जाती है, इसलिए कलावा सिर पे रख लेती हूँ मैं। और ये आरती से पहले एक सूत्र होता है भगवान का, वो बोलना पड़ता है, स्तुति टाइप होता है। ओम जय जगदीश हरे समझ दीनानाथि हरे, भक्ति जनों के संकट के अवगुण शनि में दूरी करी। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घरी आवे, सुख संपत्ति घरी आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। हो गई आरती, भगवान जी को प्रसाद चढ़ा देती हूँ। भगवान
लक्ष्मण माता। ये तुलसा जी सालीग्राम पे चढ़ाते हैं ना भगवान। गाइस आप भी आरती ले लो। हे भगवान हमको सद्बुद्धि देना और हम अच्छी दिशा में जाएं, गलत लोगों से बचें, अच्छी संगति में जाएं। ऐसा मेरी मम्मी बोलती है गाइस कि बच्चों की भूल चूक माफ करना भगवान, ऐसे बोलती हैं वो जो पूजा करती हैं, क्योंकि बच्चों से भी बहुत चीजें हो जाती हैं ऐसी है ना। जो ये हमारे भगवान जी और ये मैं, हमारे भगवान जी अच्छे से दिखाती हूँ मैं। हो गई हमारी पूजा गाइस, पूजा तो हो गई है, लेकिन देखती हूँ फिर से पानी आ रहा नहीं आ रहा। पानी का भी तो ये झंझट है हमारा। और गाइस हमारा ना पानी शाम को ही आता है और एक ही टाइम आता है बस शाम को, इसलिए ना हमें पानी के लिए सतर्क रहना पड़ता है थोड़ा, ताकि भाई फिर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इसलिए। और फिर अब कितना बजा है अभी तो 7 बजे हैं, तो फिर मैं देखती हूँ कुछ बना लूँ, क्योंकि बना के रख देती हूँ, फिर अपने स्कूल के कपड़े प्रेस कर लूँगी, फिर सुबह ना जल्दी नहीं होएगी, बिकॉज मुझे सुबह भी अब 6 बजे उठना पड़ेगा 2-3 दिन तो, क्योंकि मम्मी तो है नहीं। और मम्मी के बिना ना थोड़ा अजीब तो लगता ही है कि भाई मम्मी होती है तो मेरे को कुछ काम करना पड़ता नहीं है, हम नहीं है तो करना पड़ेगा। मम्मी यही बोलती है बेटा ससुराल जाएगी ना तब पता लगेगा तुझे माँ की कीमत क्या होती है ना। हाँ ये तो रियलिटी है गाइज, माँ के बिना तो भाई जीवन ही अधूरा है ना। हम कितना ही कर लेते हैं, अभी तो अपनी मम्मी के आगे कितना ही कुछ बोल देते हैं। कभी कभी तो मैं मजाक में बोलती हूँ मम्मी पागल हो क्या, मम्मी कभी बुरा नहीं मानती, लेकिन ऐसे हम बाद में किसी को बोलेंगे ना, तो अगर बाद में हम किसी को एक कुछ छोटा सा भी ऐसे नॉर्मल तू करके भी बोल देते हैं ना, तो उनको लगता है कि हम उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक माँ होती है ना, वो कभी अपने बच्चों को बुरा नहीं मानती। उस माँ को हम बोल देते हैं कुछ भी मजाक में, लेकिन वो दिल पे नहीं लेती, लेकिन अदर पर्सन है ना हमारी बातों को दिल से ले लेता है। लेकिन उसको पता होता है कि हमारा इंटेंशन वो नहीं है जैसे वो समझ रहा है, लेकिन फिर भी उसे बुरा लग जाता है ना। तो बहुत हो गया ज्ञान, अब अकेले हूँ तो ज्ञान ही दूंगी आपको, है ना। अब देखती हूँ मैं फ्रिज में क्या है, फ्रिज में दिखाती हूँ आपको भी। फ्रिज में तो भाई सब्जियां तो हैं, देखो कितना क्या भरा पड़ा हमारे फ्रिज में, ये देखो सब्जियां ही सब्जियां भरी हैं पूरा नीचे तक। लेकिन मैं इसमें से बनाऊं क्या है, क्योंकि बैगन की सब्जी रखी हुई है और बैगन तो मैं तो खाऊंगी नहीं, और बट मुझे भूख लग रही है, क्योंकि मैंने स्कूल में भी एक पराठा अपनी फ्रेंड को दे दिया था। तो वैसे उन्होंने मुझे थोड़ा सा पोहा दिया था, पर पोहा तो मैं खा लेती हूँ, इतना तो वो नहीं है, लेकिन क्या बनाऊँ अब जिससे मेरे पापा भी खा सकें और मेरा भाई खा ले। मेरी मम्मी बोल रही तूने वीडियो बनाई तो आँख बंद मत क्या कर, ठीक है। तो मैं आँख खोल खोल के वीडियो बना रही हूँ इतनी बड़ी बड़ी, तो देख रही हूँ फ्रिज में क्या बनाऊँ। ऐसा क्या है, सोच रही हूँ टमाटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि बैगन भी तो रखा हुआ है ना, इसलिए हैं। तो टमाटर निकाल लूँ, तो गाइस टमाटर की ही बना लेती हूँ, बिकॉज सब्जी तो रखी हुई है। और फिर आटा देखती हूँ, आटा है क्या इसके अंदर। गाइस आटा नहीं है, तो पहले मुझे ना आटा ही गूंदना पड़ेगा, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, जब रोटी बनाऊंगी तब दिखाऊंगी। आटा गूंद लेती हूँ और सब्जी काट लेती हूँ, सब्जी काटने के बाद फिर ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको क्या बनाया मैंने। शिम्भा, अरे शिम्भा आजा आजा
आजा शिम्बो शिम्बा।